क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप अपने ही सोचने के तरीके पर शक करने लगे हैं, कि कोई बार बार आपको यह यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि जो आप महसूस कर रहे हैं वो सच नहीं है, या जो आपने देखा या सुना वो कभी हुआ ही नहीं? अगर हाँ, तो हो सकता है आप गैसलाइटिंग के जाल में फंसे हों, और इसी गहरी, खामोश और मनोवैज्ञानिक हिंसा को समझने का प्रयास करती है डॉक्टर रॉबिन स्टर्न की किताब द गैसलाइट इफेक्ट। इस वीडियो में हम इसी किताब की विस्तार से व्याख्या करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर गैसलाइटिंग होता क्या है, यह कैसे काम करता है और इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है। ये सिर्फ एक रिलेशनशिप की कहानी नहीं है, बल्कि यह आत्मसम्मान, मानसिक आजादी और हमारी खुद की सच्चाई को वापस पाने की लड़ाई है। तो चलिए शुरू करते हैं एक जरूरी सवाल से। कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि एक बेहद समझदार और आत्मविश्वासी व्यक्ति धीरे धीरे अपने ऊपर शक करने लगता है? क्यों कोई इंसान जो खुद को अच्छी तरह जानता है अचानक खुद को खोया हुआ महसूस करने लगता है? जवाब है द गैसलाइट इफेक्ट। वेलकम टू साइको वॉइस, और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। द गैसलाइट इफेक्ट किताब में डॉक्टर रॉबिन स्टर्न एक ऐसी साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन टेक्निक का पर्दाफाश करती है जो अक्सर बेहद करीबी रिश्तों में धीरे धीरे पनपती है, इतनी चुपचाप और सिलसिलेवार ढंग से कि शिकार को पता भी नहीं चलता कि वो मैनिपुलेट हो रहा है। गैसलाइटिंग एक ऐसा इमोशनल अब्यूज है जिसमें एक व्यक्ति बार बार दूसरे की परसेप्शन, मेमोरी और सैनिटी पर शक जता है। वो ऐसा इस हद तक करता है कि दूसरा व्यक्ति अपनी सोच, अपने इमोशंस, यहाँ तक कि अपनी हकीकत पर भी भरोसा खो देता है। गैसलाइटिंग का नाम 1938 के एक नाटक और बाद में 1944 की फिल्म गैसलाइट, जिसमें एक पति अपनी पत्नी को यह विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि वह पागल हो रही है ताकि वह उसे कंट्रोल कर सके। वह घर की लाइट्स, जो गैस से जलती थीं, धीमी कर देता है, और जब पत्नी इस पर सवाल करती है तो वह कहता है कि लाइट तो वैसी ही है, तुम्हें ही कुछ गड़बड़ लग रही है। यही है गैसलाइटिंग का मूल सिद्धांत, आपको अपनी ही सच्चाई से काट देना। डॉक्टर स्टर्न के अनुसार गैसलाइटिंग 3 स्टेजेस में विकसित होता है: डिसबिलीफ, डिफेंस और डिप्रेशन। पहला चरण डिसबिलीफ। यह वह स्टेज है जब कुछ अजीब होता है। गैसलाइटर कुछ ऐसा कहता या करता है जो आपको परेशान कर देता है। आप सोचते हैं, क्या मैंने कुछ गलत समझा? शायद मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ। लेकिन यही पहला स्टेप है जब शक का बीज बोया जाता है। आप कंफ्यूजन में आ जाते हैं और सोचते हैं कि शायद वो सही है। दूसरा चरण डिफेंस। अब आप बहस करते हैं, अपने को साबित करने की कोशिश करते हैं। आप कहते हैं, नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, या मैंने खुद देखा था। लेकिन गैसलाइटर हर तर्क को पलट देता है और आपको ही दोषी ठहराता है। आप उलझते हैं, सफाई देते हैं, और यही कोशिश आपको थका देती है। आप खुद को साबित करने के लिए उस इंसान की वैलिडेशन ढूंढने लगते हैं जो आपको मैनिपुलेट कर रहा है। तीसरा चरण डिप्रेशन। अब आप थक चुके हैं, आप चुप हो जाते हैं, बहस नहीं करते, सिर्फ सहते हैं। धीरे धीरे आप अपनी परसेप्शन, अपनी सोच और अपनी पहचान पर विश्वास खो देते हैं। आप खुद को सवालों में घिरा पाते हैं, क्या मैं पागल हो गया हूं? और यही वह समय होता है जब व्यक्ति अंदर से टूटने लगता है। गैसलाइटिंग का असर सिर्फ मन तक नहीं रुकता, यह आत्मसम्मान, निर्णय लेने की क्षमता और रिश्तों को भी तहस नहस कर देता है। जो लोग लंबे समय तक गैसलाइटिंग का शिकार रहते हैं, उन्हें आइडेंटिटी कंफ्यूजन, एंजाइटी और क्रॉनिक गिल्ट जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। डॉक्टर स्टर्न यह बताती है कि गैसलाइटिंग सिर्फ प्रेम संबंधों में नहीं होता, यह माता पिता और बच्चों, दोस्तों, सहकर्मियों, बॉस और कर्मचारियों, यहाँ तक कि राजनैतिक नेताओं और जनता के बीच भी होता है। जहाँ भी पावर इम्बैलेंस है, जहाँ एक पक्ष इमोशनली डोमिनेंट है, वहाँ गैसलाइटिंग पनप सकता है। गैसलाइटर हमेशा कोई खलनायक नहीं होता। कई बार वह अनअवेयर होता है कि वह क्या कर रहा है, लेकिन यह भी सच है कि कई गैसलाइटर्स जानबूझकर कंट्रोल और डोमिनेशन के लिए ऐसा करते हैं। वे विक्टिम की इनसिक्योरिटीज को पहचानते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं, कभी प्यार से, कभी बिल्ड से, कभी ब्लेम से। वे आपकी साइके को इस तरह से मैनिपुलेट करते हैं कि आप खुद को ही भूल जाते हैं। डॉक्टर स्टर्न के अनुसार गैसलाइटिंग का सबसे बड़ा खतरा यह है कि यह धीरे धीरे होता है, एकदम नहीं, बल्कि इतने सटल और साइलेंट ढंग से कि शिकार को पता ही नहीं चलता कि उसके साथ अब्यूज हो रहा है। तो इससे बाहर कैसे निकला जाए? सबसे पहला कदम है अवेयरनेस। जब आप यह पहचान लेते हैं कि आप गैसलाइटिंग के शिकार हो रहे हैं, तो हीलिंग की शुरुआत होती है। दूसरा, बाउंड्रीज बनाना। अपने इंट्यूशन को सुनिए। अगर बार बार आपको अपने ही परसेप्शन पर शक होने लगे, तो एक कदम पीछे हटिए और स्थिति को ऑब्जेक्टिवली देखिए।
तीसरा, सपोर्ट सिस्टम तैयार करना। किसी भरोसेमंद दोस्त, परिवार के सदस्य या थेरेपिस्ट से बात करें, अकेले मत जूझिए। चौथा, सेल्फ वैलिडेशन। अपने इमोशंस और एक्सपीरियंसेस को वैलिड मानिए। जर्नलिंग, माइंडफुलनेस और एफर्मेशन की मदद से आप अपनी खुद की परसेप्शन को मजबूत कर सकते हैं। डॉक्टर स्टर्न कहती हैं, इमोशनल इंडिपेंडेंस सबसे बड़ा लिबरेशन है। आप तभी इमोशनली फ्री होते हैं जब आप अपनी सोच और भावनाओं पर भरोसा करते हैं, न कि किसी और के अप्रूवल पर। इस किताब का सार यही है, आपकी सच्चाई, आपकी परसेप्शन, आपकी भावना, ये सब वैध है। कोई आपको बार बार ये महसूस करवा रहा है कि आप ही गलत हैं, तो शायद वक्त आ गया है कि आप खुद को वैलिडेट करें और उस कंट्रोल से बाहर निकलें। गैसलाइटिंग को पहचानना और उससे बाहर निकलना एक करेज का काम है। यह आपकी इमोशनल फ्रीडम की ओर पहला कदम है। तो अगली बार जब कोई आपको कहे तुम बहुत सेंसिटिव हो या तुम्हें गलतफहमी हो रही है, तो ठहरिए, सोचिए और खुद से पूछिए, क्या मेरी फीलिंग्स गलत है या मैं किसी इनविजिबल साइकोलॉजिकल ट्रैप में हूं? अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तो हमारे चैनल साइको वॉइस को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यह थी डॉक्टर रॉबिन स्टर्न की किताब द गैसलाइट इफेक्ट की एक गहराई से भरी और संवेदनशील व्याख्या। एक ऐसी किताब जो हमें सिखाती है कि मानसिक शांति, आत्मसम्मान और सच्चाई को वापस पाना कितना जरूरी और संभव है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए मनोवैज्ञानिक सफर के साथ, जहां हम फिर से खोलेंगे इंसानी मन और रिश्तों की एक और जटिल परत।